संसार में कोई भी ऐसा व्यक्ति जो ये सोचता है कि अच्छा सोचने से क्या होता है और बुरा सोचने से क्या होता है, उसके क्या परिणाम हमारे जीवन पर पड़ सकते हैं, उस छोटी सी कहानी में नेहा की ही कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। 2021 में इस बच्ची की एक दुर्घटना होती है। उस दुर्घटना में आपने देखा नेहा का एक पैर जो है वो क्षतिग्रस्त हो जाता है, शरीर पे और भी बहुत सारे अंग जो क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। ठीक है, ये सब हम लोग जानते हैं कि नेहा ने वहाँ से उठ करके अपने आप को खड़ा किया, सारी यात्रा की, ये भी मैं बताऊंगा आपको, लेकिन इसके पहले की कहानी बता दूँ। 2021 में जब इस बच्ची की दुर्घटना हुई तब घर की कुछ आर्थिक व्यवस्थाएं इस प्रकार की हो गई थी कि नेहा बहुत ज़्यादा अवसाद में थी, पूरा परिवार अवसाद में था। और नेहा ने अपने पिता के प्रति भाव प्रकट करते हुए ठीक दुर्घटना के एक दिन पहले यात्रा करते हुए ये सोचा कि मेरी कोई दुर्घटना हो जाए, मेरा कोई एक्सीडेंट हो जाए जिससे कि कुछ धन प्राप्त हो जाए, कोई इंश्योरेंस या कोई भी ऐसी चीज़ जिससे कि मेरे पिता का, मेरे परिवार का आर्थिक संकट दूर हो जाए। एक दिन पहले सोचा गया वो नकारात्मक विचार इस बच्ची के जीवन में दुर्घटना के रूप में सामने आया। दूसरे ही दिन इस बच्ची की दुर्घटना होती है। जिस बस से, रोडवेज की बस से दुर्घटना हुई थी, उस बस में किसी को नहीं लगी, मात्र इन्हीं को लगी और इनका एक पैर क्षतिग्रस्त हो गया। एक चलते फिरते सुंदर व्यक्ति का अगर शरीर का कोई अंग भंग हो जाए तो स्वाभाविक सी बात है आगे का जीवन कैसा रहेगा, कैसा नहीं रहेगा, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे प्रश्न हमारे सामने खड़े हो गए। लेकिन उस बच्ची ने शिव भक्ति के माध्यम से अपने आप को खड़ा किया। 22 किलोमीटर 2025 में 22 किलोमीटर एक पैर से केदारनाथ की यात्रा की है शिव भक्ति के साहस से। अभी पिछले महीने आप 18 किलोमीटर अमरनाथ की यात्रा करके आई हैं मात्र इसी एक पैर से। और ये बच्ची, इस पर जोरदार तालियां होनी चाहिए। और ये बच्ची समाज के उन सभी लोगों के लिए दो प्रकार का उदाहरण है। पहला, अगर आप जीवन में हार रहे हैं, कोई लक्ष्य लेकर के चल रहे हैं, कुछ कठिनाइयाँ आ रही हैं, परेशानियाँ आ रही हैं और आपको ऐसा लगता है कि मैं ये नहीं कर पा रहा हूँ, मेरे साथ में परिस्थितियाँ ठीक नहीं हैं, देश ठीक नहीं है, काल ठीक नहीं है, खंड ठीक नहीं है, मेरी ग्रह दशा स्थितियाँ ठीक नहीं है, मेरे परिवार के लोग ठीक नहीं है, मेरी आर्थिक व्यवस्थाएं ठीक नहीं है, उन लोगों के लिए ये बच्ची उदाहरण है। आप अपना लक्ष्य निर्धारित कीजिए